तो लास्ट दो कंबसन चैम्बर देखना, आई हेड और एफ हेड टाइप। इसमें क्या है कि देखो, आई हेड आज के डेट में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड कंबसन चैम्बर है, मोस्ट कॉमनली यूज। और इसका दूसरा नाम होता है ओवर हेड कंबसन चैम्बर। ओवर हेड इसको क्यों कहते हैं, ओवर हेड कहने का रीज़न है, ठीक है, ओवर हेड कहने का रीज़न है कि जो प्रीवियस दो केस था हम लोग का एल वाला और टी वाला, उसमें क्या था कि जो वॉल्व्स थे वो साइड में थे, इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल, ठीक है, हेड के साइड में थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंबशन चैम्बर के इसके ऊपर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। इसी के कारण जो इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल है, कंबशन इस ऊपर में लगा हुआ है, ठीक है, ये ऊपर में है, ठीक है, ये दोनों वॉल, ठीक है। दिख नहीं रहा है बोर्ड के, 3D में बन जाएगा इसलिए एक वॉल दिख रहा है, लेकिन है दोनों वॉल एक ही साइड, ठीक है। तो ये ऊपर लगा हुआ है इसीलिए इसका नाम है ओवरहेड कंबशन चैम्बर। ओवरहेड कंबशन चैम्बर है, स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप कंबशन चैम्बर बनाने से और इस वॉल्व को ऊपर लगा देने से, पहले क्या था, वॉल्व नीचे था, ठीक है, अब हम लोग इसको शिफ्ट कर दिए ऊपर साइड की ओर, ठीक है। तो उससे क्या इफेक्ट होगा कि स्फेरिकल शेप बनाने से और टॉप पर लगाने से जो फ्यूल है वो तेज़ी से नीचे गिरेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, फ्यूल को जाना पड़ता था ऊपर, ऊपर जाने से इसको क्या होता था, उतना वेलोसिटी में थोड़ा लॉस देखने को मिलता था। अब ये नीचे गिरेगा ग्रेविटी के कारण, तो इसमें टर्बुलेंस इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर टू, ठीक है। तो टर्बुलेंस ज़्यादा होगा तो फ्लेम जो है जल्दी नीचे आ जाएगा, जिससे फ्यूल पार्टिकल्स को टाइम नहीं मिलेगा अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो नॉकिंग टेंडेंसी यहाँ कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रीवियस दोनों केसेस से जो कंप्रेशन रेशियो है वो भी ज़्यादा मिलेगा इसके शेप के कारण, ठीक है। शेप इसका ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा में है, ठीक है, सिलेंडर का शेप बड़ा हो जाता है स्फेरिकल से, स्फेरिकल बनाने से, ठीक है। तो जिसके कारण इसका कंप्रेशन रेशियो जो है हम लोग 9 से 10 तक अचीव कर पाते हैं, जिसके कारण इसका थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, पावर आउटपुट भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है, आई हेड इज ऑल्सो नोन एज ओवर हेड, ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा, पावर आउटपुट ज़्यादा, टर्बुलेंस इफेक्ट ज़्यादा होता है, नॉकिंग डिक्रीज होता है। दूसरा चीज़ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एक सरफेस एरिया, एक स्फेयर का अगर हम गिवन वॉल्यूम के लिए बात करें, वॉल्यूम को फिक्स कर दें, तो जो सरफेस एरिया आता है वो सब मिनिमम आता है। अगर सरफेस एरिया मिनिमम आता है, मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो क्यू हीट लॉस क्या होता है, कन्वेक्टिव ट्रांसफ़र हीट, इसमें पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र में, हीट लॉस होता है एच ए डेल्टा टी। अगर एरिया कम हो रहा है तो हीट लॉस कम हो जाएगा, हीट लॉस कम हो जाएगा मतलब ज़्यादा हीट बाहर डिसिपेट नहीं करेगा, इससे अंदर का जो टेम्परेचर है, जो हीट एनर्जी है वो क्या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगा, पिस्टन को जाएगा इंडिकेटेड पावर, फिर ब्रेक पावर, तो इसके कारण थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाता है, ठीक है। और बस इतना ही है, और कुछ तो नहीं है इसमें। मोर एनर्जी कैन बी यूटिलाइज ड्यू टू लेस हीट लॉस, ठीक है। अगला है हम लोग का एफ हेड टाइप कंबसन चैम्बर। यहाँ पर क्या है कि एग्जॉस्ट वॉल्व सिलेंडर हेड पर है और इनलेट वॉल्व सिलेंडर ब्लॉक पर है, मतलब ये वॉल्व यहाँ लगा हुआ है और ये वाला हम लोग, ये दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज़ है, देखो एल और आई के बीच का है ये, ठीक है। एल में हम लोग कैसा रखते थे, एल शेप में रखते थे, मतलब एक साइड में हम लोग ये दोनों इस एल में और आई के बीच का चीज़ है, ठीक है। आई में हम लोग स्फेयर बनाते थे, एल में हम लोग एल के शेप में बनाते थे। यहाँ पे ना हम लोग स्फेरिकल बना के, ना एल शेप बना के एफ शेप बना है, और ये कंबसन चैम्बर इज बिटवीन, मतलब इनका इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन में है, ठीक है, दोनों के बीच वाला है। मतलब सबसे एफिशिएंट कौन है, आई सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके बाद एफ बीच में है और एल उसके मुकाबले में कम है, क्योंकि वहाँ टर्बुलेंस इफेक्ट थोड़ा कम देखने को मिलता है। टर्बुलेंस इफेक्ट थोड़ा क्या मतलब, वहाँ पे टर्बुलेंस इफेक्ट कम देखने को मिलता है क्योंकि वेलोसिटी का लॉस होता है अच्छा खासा, ठीक है, इसके कारण से टर्बुलेंस इफेक्ट वहाँ कम देखने को मिलता है। तो प्रॉपर इसमें फ्यूल फ्लेम प्रोपोगेशन में टाइम लग जाता है, इसके कारण क्या होता है कि सफिशियंट टाइम मिल जाता है नीचे बैठे पार्टिकल को अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और नॉकिंग हो जाता है। तो यहाँ पे ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आई और एल के बीच का है, ठीक है। और एग्जॉस्ट वॉल सिलेंडर हेड में है, ये है एग्जॉस्ट वॉल,
और ये है इनलेट वाल्व, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही दिक्कत, अब दोनों के लिए सेपरेट कैम मैकेनिज्म लगाओ। तो ये इसीलिए यहाँ पे इसको बीच में बोला जा रहा है, क्योंकि इसका एडवांटेज तो है कुछ। एडवांटेज क्या है, दो कैम मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड, और एडवांटेज क्या है, फ्लेम ट्रैवल कम करना पड़ेगा एल शेप एफ शेप के कारण। फ्लेम ट्रैवल अगर कम करना पड़ेगा तो नॉकिंग का चांसेस कम है। तो ये एडवांटेज तो है, और लेकिन ये डिसएडवांटेज है, इसीलिए आई सबसे बेस्ट, उसके बाद एफ, उसके बाद एल, और सबसे घटिया है टी। और आई शेप जो होता है उसको हम लोग आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये इसका शेप ही इस तरह का है कि यहाँ पे जो फ्लेम होगा उसको बहुत कम ट्रैवल करना पड़ेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके कारण नॉकिंग जो है कम हो जाएगा, जल्दी ट्रैवल कर जाएगा ना, तो नीचे बैठा हुआ पार्टिकल को समझ ही नहीं आएगा इतना देर में हुआ क्या है, तो अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है।